हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 7 के मैथ की प्रश्नावली 12A के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपको परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गणित लगे आसान। आज के इस वीडियो में हम आयत के मैजिक के फार्मूले के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बस इस वीडियो को एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल निकालने में जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे कंफ्यूजन आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आइए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं कक्षा 7 के गणित का प्रश्नावली 12A के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, जो आकृति दिया है उसका क्या निकालना है, परिमाप। तो इस आकृति को क्या नाम देते हैं, तो इस आकृति का नाम होता है आयत। क्या होता है, आयत। अब हमको क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप हम यहाँ से निकालेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। ये 2 क्यों है, या फिर हम क्या करें, चारों को नापे, यानी कि ऊपर और नीचे दो दो संख्या, यानी लंबाई ऊपर और लंबाई नीचे की, प्लस चौड़ाई दाएं साइड और चौड़ाई बाएं साइड। ये 2 क्यों आया, अब काफी लोग बच्चों का क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। तो आयत का परिमाप हम जब भी निकालते क्या करते हैं, चारों को नापते हैं, यानी चारों भुजाओं के, यानी ऊपर भी, बाएं, दाएं और नीचे, यानी चारों भुजाओं को नापेंगे, दाएं बाएं ऊपर और नीचे। आयत में क्या होंगी, हमारी 4 भुजाएं होंगी, कौन सी, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। या फिर हम चारों भुजाओं को क्या करें, ऐड करें, या फिर हम करें एक भुजा ऊपर से ले लें लंबाई और प्लस चौड़ाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सेम ही होगा। या फिर आप चारों भुजाओं को ऐड करें या फिर 2 से एक एक भुजा लेके उनको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन हमको क्या दिया, 6 सेंटीमीटर की हमारी लंबाई है, तो 2 लंबाई हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, प्लस चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। आगे सॉल्व करेंगे तो 2, जब भी हमको इक्वेशन में अगर ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो 6 + 3 9 हो जाएगा हमारा, इक्वल 2 × 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दिया है सेम, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करना है, यानी इस आकृति का भी हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाप। और आयत का फॉर्मूला हम अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, क्या कि आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। या फिर हम चारों को नापे, यानी चारों भुजाओं को ऐड करें, या फिर एक लंबाई और एक चौड़ाई को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। यहां से सॉल्व करेंगे तो लंबाई हमारे पास क्या है, 10 मिमी, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, 10 मिमी, यानी मिलीमीटर। अब यहां से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2 10 + 10, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे क्या हमारी सेम है, तो 2 × 10 और 10 20। आगे सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 40 मिमी, यानी मिलीमीटर। तो आयत का परिमाप हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 40। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, निम्नांकित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वहां पे काम करता है कि हमें अगर एक आयत दिया हो और वो क्या हो, पूरा हो, यानी बराबर हो। यहाँ पे हमारा आयत क्या है, 5 मीटर तो ऊपर है, लेकिन साइड में क्या 1.2 मीटर और 1.2,
उसके बाद हमारी फिर से लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। तो आयत में हमने क्या बताया, या तो सारी भुजाओं को हम जोड़ लें या फिर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें लंबाई और चौड़ाई को लेकर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आयत पूरा होगा तभी हम वहां पे क्या कर पाएंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर पाएंगे, मतलब फॉर्मूला लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम सारी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो हमें क्या दिया है 5, उसके बाद हमको क्या दिया है 1 पॉइंट का 2, आगे क्या दिया हमको फिर 1 पॉइंट का 2, यहाँ पे हमको क्या दिया 1.5 और 1.5, तो 1.5 1.5 1 और 1 और लास्ट में हमको क्या दिया है 2 मीटर। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 और 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 5 14, यानी 14 की 4 हासिल, एक 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9 एक 10 एक 11 और 2 13 और एक हासिल 14। अब यहाँ पे कितना हमारा एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14.4 मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको क्या दिया है, प्रश्न में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, आयत का परिमाप निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या हमसे कह रहा है कि इस आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी हमको क्या निकालना, पूरे का क्षेत्रफल निकालना, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से हमको क्या दिया है, लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर। अब हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू को सूत्र में रखेंगे, यानी फॉर्मूले में। तो 6 इंटू 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 6 18 सेंटीमीटर यहाँ भी और सेंटीमीटर यहाँ। तो जब भी क्या होता है, हमारा आधार सेम होता है तो घातांक क्या होते हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सॉल्व हुआ। कितना आया हमारा आंसर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि प्रश्न में दी गई आकृति से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, लंबाई कितना हमारे पास 10 मिमी और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 10 मिलीमीटर, यानी मिमी। आगे सॉल्व करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल हमारा जो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 यानी 10 दाम का 100 मिमी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, सेम दिया क्या कि इस आकृति में घिरे क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो डायग्राम हमारे बनेंगे। कहाँ से, एक तो डायग्राम हमारा यहाँ से बनेगा, एक डायग्राम हमारा यहाँ से, ये एक डायग्राम हो जाएगा और ये हमारा दूसरा डायग्राम, यानी डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम सेकंड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट को। जब हम फर्स्ट डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1.2, तो 5 गुणे 1.2। इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधे 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, यानी दूसरे आयत को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लंबाई हमारे कितनी है 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर। तो 2 गुणे
1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मीटर। कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो आगे करेंगे 6 + 2 बराबर 8 मीटर। क्या हो जाएगा 8 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा क्या 8 मीटर। तो यहाँ तक आई होप उम्मीद करते हैं सभी को बहुत ही सरल तरीके और बहुत ही सहज से आप लोगों को ये भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतने सरल तरीके से आप तक अभी तक किसी भी वीडियो में आपको बताया नहीं होगा जिस तरह से आपको यहाँ पे मैथ 2.0 विकास के चैनल पे समझाया जा रहा है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पे हमको क्या दे दिया है सारणी और उसका क्या दे दिया है कुछ वैल्यू दे दी है, उसको हमको क्या करना है पूरा करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे कितने क्वेश्चन है 2 यानी फर्स्ट और सेकंड। तो हम पहले कौन सा सॉल्व करेंगे फर्स्ट। फर्स्ट में हमको क्या क्या दिया है लंबाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर। लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर। चौड़ाई हमको बताना है और परिमाप बताना है और हमको क्या दिया है क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल कितना है 20 मीटर स्क्वायर ये हमको दिया है। ये वैल्यू है हमारे पास क्या है, एक तो क्षेत्रफल है दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमको पता है क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल है और लंबाई है तो यहाँ से हम चौड़ाई निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या है 20 बराबर लंबाई हमारे पास क्या है 5 गुणे चौड़ाई। अब जब भी कोई चीज गुणे में होती है और बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो कहाँ जाएगी भाग में जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा 20/5। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 5 चौ को 20 यानी जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी आ गई है 4 मीटर। कितनी आ गई है 4 मीटर। यानी एक कंडीशन हमको पता हो गई कि हमारे पास जो चौड़ाई है वो कितनी है 4 मीटर है। कितनी है 4 मीटर। एक हमारा सॉल्व हो गया। जब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो गई तो हम परिमाप निकाल सकते हैं क्योंकि परिमाप का हमारा फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होता है फॉर्मूला हमारा आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 लंबाई हमारे पास कितनी थी पहले से 5 और चौड़ाई हमने कितना निकाल लिया है 4। आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 और 4 9। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी क्या आ जाएगा हमारा 18 मीटर। ये हमारा क्या होगा 18 मीटर। तो ये 18 मीटर हमारा क्या होगा परिमाप होगा। क्या होगा परिमाप। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 18 मीटर। ये हमारा क्या आ गया परिमाप। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम क्या दिया है लंबाई हमसे पूछ रहा है और चौड़ाई हमको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ और परिमाप हमको 480 सेंटीमीटर दिया हुआ। यानी ये हमारा एक आयत होगा। ये हमारा एक क्या होगा आयत होगा। इसकी चौड़ाई कितनी दी है 30 सेंटीमीटर यानी ये भी हमारा क्या होगा 30 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा 30 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप जो दिया है यानी पूरा इसका एरिया जो दिया है वो क्या दिया है 480 सेंटीमीटर 480 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से चौड़ाई क्या करें 480 से चौड़ाई यानी 60 30 इधर की और 30 इधर की माइनस कर दें तो हमारी लंबाई आ जाएगी। तो माइनस का 60 जीरो 8 में से 6 गए 2 और ये 4 यानी 420। अब ये 420 हमारी जो लंबाई आई है उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे यानी एक ऊपर होगी एक नीचे। तो 420 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 210 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी कितना होगा 210 सेंटीमीटर और ये भी हमारी लेंथ कितनी होगी 210 सेंटीमीटर।
तो हमारी जो लंबाई आएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, तो लंबाई हमारी आ जाएगी 210 सेंटीमीटर। अब जब हमको लंबाई और चौड़ाई पता हो गई है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई हमको कितनी है 210 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तीन का करेंगे जीरो, तीन एकम तीन और तीन दूनी 6, यानी कितनी 6300। कितना हो जाएगा 6300, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे के सेकंड का आंसर हो जाएगा 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम पहले एक फिगर ड्रा करते हैं, यानी ये हमारी क्या हुई लंबाई, ये हमारी क्या हो गई चौड़ाई। सेम लंबाई लेंगे और यहां से क्या लेंगे, सेम चौड़ाई लेंगे। अब यहां से हमारा क्या है, लंबाई जो है कितनी है 240 मीटर, और चौड़ाई जो है हमारी वो कितनी है 110 मीटर। अब हमसे इसका क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास क्या है 240 मीटर, गुणे चौड़ाई हमारे पास क्या है 110 मीटर। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में, तो जीरो जीरो, 11 चौके 44, 4 हासिल, 11 दुनाई 22 और 4 26, यानी कितना आ जाए 26,400। ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है आयत का क्षेत्रफल, यानी ये तो आयत का हमारा क्षेत्रफल है, और इसको हमको प्रदर्शित किस में करना है, हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर बराबर हमारा क्या होता है, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 गुणे 100, क्या होता है 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर दोनों में आएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा 1 हेक्टेयर होता है। तो हमको इसको किस में, मीटर को चेंज करना है हेक्टेयर में। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे 26400 अपॉन 1 के साथ कितने जीरो है 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से ऊपर हमारे पास भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको अगर हेक्टेयर में चेंज करें तो 100 का भाग 264 में देंगे तो क्या आएगा हमारा 2.64, यही आएगा। क्या आएगा 2.64 हेक्टेयर लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा हेक्टेयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। खेत में चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बताइए जब खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। यानी हमको क्या क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई दिया है, खर्च दिया है, क्या कितने रुपए मीटर का खर्च है, और हमको क्षेत्रफल दिया है, यानी खेत का क्षेत्र हेक्टेयर। अब इसमें हम देखें तो पहले फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए एक खेत है, लंबाई हमारी क्या 3 और 2 के अनुपात में है। खर्च जो है हमारा वो क्या है, खर्च तो कितना है 1.5 प्रति मीटर, यही खर्च है। और क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है 1.5 हेक्टेयर दिया है। क्या दिया है हेक्टेयर। अब यहाँ आप सबसे पहले देखिए
कि यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, 3:2 के अनुपात में हमको क्या दे दिया है, खेत की लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 और 2 में क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। अब आगे हम देखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये 3 है और ये कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, 3x और 2x मान लेंगे, तभी तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया, लंबाई हमारी क्या है 3x और चौड़ाई क्या है 2x। अब हमको क्या है, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है हमारा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आयत का क्षेत्रफल हमको क्या दिया है, 1.5 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो इसको साइड में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, 1.5 हेक्टेयर का मतलब क्या है कि 10,000 है, ये हमारा कितना है, 10,000 है। जब यहाँ पे 1.5 में 10,000 का गुणा करेंगे तो एक दशमलव, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 15 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर स्क्वायर, यानी हमारा जो हेक्टेयर है वो कितना आ जाएगा, 15,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर में। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे हम, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर स्क्वायर इक्वल लंबाई हमारे पास क्या है 3x इंटू चौड़ाई हमारे पास क्या है 2x है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000 इक्वल 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x स्क्वायर निकालें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 15,000 बटा 6। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30 और 0 यानी 2500। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 25। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2500, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2500। तो यहाँ से अगर हम निकालें वैल्यू, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा 50, क्योंकि 25 का वर्ग क्या होगा 5 और डबल जीरो का 1 जीरो, यानी हमारा x का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया 50। जब हमारा x के वैल्यू 50 आ गई है तो हम यहाँ से मान रख देंगे लंबाई और चौड़ाई में। तो 3 इंटू लंबाई हमारी क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 50। तो 50 त्याई 150, यानी लंबाई हमारी कितनी हो गई 150 मीटर और चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 2 × 50 यानी 100 मीटर। तो एग्जैक्ट हमको आ गया कि लंबाई हमारी कितनी है, ये जो 3 है अनुपात में वो कितना है हमारा 150 मीटर है, और जो 2 का अनुपात में है वो कितना है हमारा 100 मीटर है। ये हमको लंबाई और यहाँ चौड़ाई मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जब हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गई तो हम परिमाप निकाल लेंगे, और परिमाप निकाल के जो भी हमारा खर्च आ रहा है प्रति मीटर में उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसके पहले क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप हमारा क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है हमारा आयत का परिमाप। 2 लंबाई हमारी कितनी आ गई है 150 मीटर प्लस चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई है 100 मीटर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा हमारा 250 यानी 250, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 500 मीटर, क्या आ जाएगा 500 मीटर, यानी जो हमारा परिमाप होगा वो कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो यहां तक हमने निकाल लिया। हमने क्या निकाला, x की वैल्यू पहले फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू लंबाई और चौड़ाई निकाला वहां से, और चौड़ाई निकालने के बाद आयत का परिमाप निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, कुल खर्च। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रति मीटर खर्च, प्रति मीटर खर्च। परिमाप हमारा कितना आ गया है 500, 500 प्रति मीटर खर्च हमारा क्या है 500 का गुणा करेंगे 1.5 में। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, क्या एक अंक के बाद। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा क्या मान बचेगा 750।
क्या बचेगा 750 रुपए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 1.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 1.5 हेक्टेयर का जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 750 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया हुआ है, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर शंख की पट्टियां लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर। यदि शंख की पट्टी लगाने का खर्च के मूल्य सहित 105 रुपए प्रति मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लिया करिए। तो यहाँ पे दरवाजा कितना है, टोटल दरवाजे, तो टोटल दरवाजे जो है वो कितने हैं, 15। अब ये मान लीजिए एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है जिसकी लंबाई हमको क्या दिया है, 2.5 मीटर, और चौड़ाई जो हमको दी है वो क्या दिया है, 1.2 मीटर। दरवाजे हमारे पास कितने हैं, टोटल 15 हैं। और इन पे जो खर्च हो रहा है यानी खर्च जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, टोटल 105 रुपए प्रति मीटर वर्ग आ रहा है, ये खर्च आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना है, 2.5 मीटर, गुणे चौड़ाई हमारे पास क्या, 1.2 मीटर। ये सॉल्व करेंगे तो 25 2.5 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 3 मीटर स्क्वायर। यानी आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 3 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा कितना आ गया है, एक आ गया है, कितना आ गया, एक दरवाजे का कितना आ गया, 3 मीटर। हमारे पास कितने दरवाजे हैं, 15, तो इक्वल 3 इंटू 15, तो 15 तिया 45 मीटर स्क्वायर। टोटल हमारे पास कितना आ गया, 45 मीटर स्क्वायर। यानी जो आयत का टोटल क्षेत्रफल होगा 15 दरवाजों का वो कितना हो जाएगा, 45 मीटर स्क्वायर। अब यहां से हम निकाल लेंगे क्या, खर्च। तो खर्च बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर खर्च, वर्ग मीटर खर्च। तो टोटल क्षेत्रफल हमारा क्या है, 45 मीटर, गुणे प्रति वर्ग मीटर जो हमारा खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है, 105 रुपए। आपस में इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4725 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।